नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। स्टूडेंट्स, जो आप लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है वीडियो पे बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। मुझे सही में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को जो मेरी वीडियो है वो इतनी पसंद आ रही है। जो मेरा मोटिवेशन है वो अब डबल हो गया आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को जो वीडियो है बच्चों, अब एक दिन में 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेन दिक्कत क्या आ रही है कि हम एडवांस मैथ की जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसका टाइमिंग निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि टाइमिंग हम क्या रखें, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम बता दीजिए जो टाइम बिल्कुल सभी स्टूडेंट के लिए क्या रहे, भी बिल्कुल सही टाइमिंग हो और जिस पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या हो सके, लाइव रह सके, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और इससे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी वीडियो कवर करने वाले हैं दोस्तों, वो एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी कि आपको लगे कि जो आप लोगों का टाइम है वो खराब करवाया जा रहा है। आपको हर वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और प्लस आपको ये भी दिखेगा कि जो आज हमने पढ़ा है वो एग्जाम में पूछा भी जा रहा है और हमें अब सही तरीके से आने भी लग गया है। धीरे धीरे आप लोगों का जो मैथ का डर है वो धीरे धीरे खत्म होता चले जाएगा जब हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर जो आप करवा रहे हो ना, क्या ये प्रीवियस ईयर में से करवा रहे हो, क्या ये पेपर में आते हैं। इस टाइप के कई कमेंट आप लोगों के मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा बच्चों कि जो चीज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना वो सारी ही आप लोगों की एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता है टाइम 50 दिन का है, तो एक्स्ट्रा चीज करके कोई फायदा है नहीं। तो सिर्फ हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाने वाली है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा चीजें कब करेंगे, जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का डर अपने मन से निकाल दे कि जो चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो चीज हमने यहाँ पढ़ी है लगभग लगभग आपके एग्जाम में वही चीजें आप लोगों से पूछी जा रही। बस डिपेंड क्या करता है कि आप लोग कितनी बढ़िया तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अब काफी बच्चे ऐसे थे कि वो ये बोल रहे थे कि सर आप मैथ के नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है। तो मैथ के नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूं। मुझे लग रहा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो फिर टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है आप लोगों का। वेस्ट तो क्या हो रहा है, आप लोगों को सीखने को ही मिल रहा है, लेकिन जब आप खुद नोट्स बना रहे हो तो वहां टाइम थोड़ा लग रहा है आप लोगों का। तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, जो मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड शाम को आप लोगों को टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे दोनों पे मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अगर आप लोग वो नोट्स अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आप लोगों की जो प्रैक्टिस के लिए आप लोग बोल रहे हो उसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करनी है। एक टाइप से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन करे बस। ऐसा नहीं है कि भाई एक टॉपिक से रिलेटेड आप 200 200 300 300 400 400 क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना है जो 60 नंबर की तैयारी कर रहे हैं अपनी टीजीटी की, ठीक है। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि नेचुरल नंबर का सम हमें कैसे निकालना है और किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर का सम कैसे निकलता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। देखिए ये मैंने इसलिए लिख रखा था पीछे क्योंकि कई बार हमें ये देखना होता है कि जो कैमरा है वो फोकस सही तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ब्लर तो नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था, कहीं आप कुछ और सोच रहे हो। तो देखिए भाई नेचुरल नंबर का सम कैसे निकलता है। अगर नेचुरल नंबर का अगर सम आप लोगों को निकालना हो बच्चों तो आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। नेचुरल नंबर को आप क्या बोलते हो बच्चों, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का जब आप लोगों को योग निकालना होता हो तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू में n+1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। अब इस फॉर्मूले के ऊपर हम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे जिससे आप लोगों का जो ये फॉर्मूला है ये आप लोगों के माइंड में सेट हो सके, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता था। पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछेगा पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले या फर्स्ट 15 नेचुरल सम निकाले, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, पहली 15
नेचुरल नंबर का क्या निकालना है आप लोगों को, सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, पहली 15 नेचुरल सम कौन से होंगे ये, तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये सीरीज कहां तक कंटिन्यू हो जाएगी बच्चों, 13 14 और 15 तक। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये सीरीज जो है वो 15 तक कंटिन्यू है, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है यहां से 15। n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने टर्म आप लोगों की इस सीरीज में आ रही है। तो आपने क्या देखा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कितनी टर्म हो गई बच्चों आप लोगों की, 15 टर्म हो गई। तो यानी आपको पता लग गया कि n की वैल्यू कितनी है, यहां से 15 है। तो फॉर्मूले में अगर आप इसे रखते हो तो 15, फॉर्मूला क्या होता है इसके, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 15 हो गया। 15 में एक जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों, 16। 16 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा में 8। 15 गुणा में 8 का मतलब है बच्चों कितना हो गया, ये 120 आंसर आप लोगों का यहां से हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। अभी हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों की कि आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप लोग क्वेश्चनों को बिल्कुल स्पीड में सॉल्व कर पाओगे। अगर आप लोगों से पहली 20 नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, 1 2 3 और ये सीरीज जो चल रही है बच्चों कहां तक चल रही है, 20 तक। तो आपको पता लग गया कि n की वैल्यू कितनी है, सम निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। n की वैल्यू कितनी है बच्चों यहां से 20, 20 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 21, 21 को किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आ गया आपका 10 गुणा में 21। 10 गुणा में 21 का मतलब हो गया बच्चों 210 आप लोगों का यहां से क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में हमें इसे रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, मुझे बार बार आप लोगों को ये बोलने की जरूरत ना पड़े, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, क्योंकि आप लोग ही ऐसे हो कि आप लोग वीडियो को हर घर घर तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, एकेडमी सारी बंद है, ऑनलाइन एकेडमी जो अभी चल रही हैं वो आप लोगों को सभी को पेड कोर्स बेच रही है। ठीक है, पेड कोर्स बेच रही है और आपको भी पता है 50 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, और उस 50 दिन में आप लोगों को तैयारी जो करनी है बच्चों वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप अभी पेड कोर्स खरीदते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है उस पर ज्यादा कमांड करो आप लोग, और प्लस सेल्फ स्टडी पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब वो पेड कोर्स खरीदना है या नहीं खरीदना है वो बच्चों अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये जो 50 दिन है ये आप लोगों के बिल्कुल क्रूशियस टाइम है। इस टाइम पे आप लोगों को अपना टाइम खराब नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करें और जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा कमांड करना। अगर आप लोगों से बच्चों ये पूछ लिया जाए कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले या पहले 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो कैसे निकालना है। सीरीज ये जो है बच्चों अब कहां तक चल रही है, ये 100 तक चल रही है। तो आपको पता लग गया कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। 100 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया बच्चों, 101 हो गया। इसको किससे भाग करना है, 2 से, तो ये आ गया 50 गुणा में 101। 5 की गुणा इसके साथ की तो 5050 आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सम कितना आ गया आप लोगों का यहां से 50 आ गया। ठीक है, अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता था बच्चों वो क्या पूछा जा सकता था, अब जो सीरीज है ना वो आप लोगों को स्टार्टिंग से नहीं मिलेगी, वो आपको कंटिन्यूअस सीरीज मिलेगी। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है बच्चों, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेता हूं, 11 12 13 14 15 और ये जो सीरीज है ये कहां तक चल रही है आप लोगों की, 50 तक चल रही है। ऑप्शन है इसमें, आप लोगों के ऑप्शन दे देता हूं मैं। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन और था वो सोल्व कर लो, इस पे हम फिर आएंगे। 1 2 3 4 और ये जो सीरीज है बच्चों कहां तक चल रही है आप लोगों की, 500 तक चल रही है। तो इसका सम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में आप लोगों को दे देता हूं यहाँ पे 125 250 125 550। सी ऑप्शन हो गया बच्चों आपका 125 650 और डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों का 125 750। जो मैंने आप लोगों को कल डिजिटल सम पढ़ाया था ना
उसकी एप्लीकेशन अब आप लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए बच्चों, हम जो भी वीडियो कवर कर रहे हैं ना, वो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। यानी आपने देखा होगा कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और आप लोगों का जो केस है मैथ का वो सॉल्व होते जाएगा। जैसे आप लोगों को कोई भी केस सॉल्व करना हो तो डिटेक्टिव क्या करता है, भी कड़ी से कड़ी जोड़ता है। तो वैसे ही जो हमारी मैथ की वीडियो है यहाँ पे सीरीज, वो भी क्या आप लोगों की कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और आगे आने वाली जो चीज पढ़ोगे आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो चीज हमने पिछले वीडियो में देखी थी उसका क्या यूज है यहाँ पे। सेम ऐसा ही आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को पता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2। लेकिन फर्क क्या होगा कि क्वेश्चन को कौन जल्दी सॉल्व करेगा और कौन नहीं। अब आप लोगों को पता है यहाँ से n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ से 500। 500 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ से 501। इसको 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 250। 250 की गुणा किसके साथ करनी है, 501 के साथ। ठीक है, अगर हमने डिजिटल सम नहीं पढ़ा होता तो हम क्या करते, भी 250 की गुणा 501 के साथ करते और फिर हम ये आंसर निकालते और फिर हम ये खुश हो जाते कि हमने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया और हमारा 1 नंबर पक्का हो गया। लेकिन वो बच्चे भी होंगे जो इस क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे और इस क्वेश्चन को विद इन 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। तो हमें उन 2 से 3 सेकंड वाले बच्चों में आना है, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, भी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, जिन्होंने डिजिटल सम की वीडियो नहीं देखी है, तो वो प्लीज डिजिटल सम की पहले वीडियो देख ले जो इससे पहले मैंने बना रखी है। ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी गुणा करके आप लोग आंसर निकालेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं वो पहले वाली वीडियो को देख ले, उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो देखनी है, तो ज्यादा आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। यहां से मैंने देखा भी, यहां से डिजिटल सम कितना हो सकता है, 5 और 2 कितना हो गया, 7। यहां से डिजिटल सम कितना हो गया बच्चों, 6। 7 गुणा में 6 किया तो आंसर कितना मिल गया, 42। 42 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया हमारा, यहां से 6 हो गया। अब देखो भी डिजिटल सम 6 आपको कहां दिख रहा है, ये हमें देखना है। 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो डिजिटल सम मिल रहा है मुझे पहले ही ऑप्शन में। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, यहां देखो भी 15 15 गुणा में 2 17 17 जमा में 18 18 का मतलब डिजिटल सम 0। ठीक है, 6 2 8 और 1 9, 5 और 5 10, डिजिटल सम 1। 7 और 2 9, 5 और 5 10 और 1 11 11 मतलब डिजिटल सम 2। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से आंसर कितना आ गया, अभी ए आप लोगों का ऑप्शन हो गया यहाँ से। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो बच्चों कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लग जाता है, और ऐसा तो है नहीं कि भाई हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो एग्जामिनर हमें रिवॉर्ड देगा, वो ये बोलेगा कि भाई आपने कैलकुलेशन से सॉल्व किया है तो आपको अलग से कोई उपहार दिया जाता है। नहीं, सिर्फ हमें जब हमारी आंसर की आती है तो सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई किस बच्चे ने कौन सा ऑप्शन टिक कर रखा है, वो और वो कैसे टिक कर रखा है वो उसकी मर्जी। या तो उसने तुक्का मार के सही कर रखा है, या उसने फास्ट सॉल्व करके सॉल्व कर रखा है, या उसने भाई एकदम बेसिक मेथड सॉल्व करके उसको एकदम लॉन्ग कट से सॉल्व कर। ठीक है, सिर्फ आंसर पे फर्क पड़ना चाहिए कि भाई आंसर आप लोगों का क्या आया। अब अप्रोच आपके ऊपर है कि आप लोग उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हो। तो मैं आप लोगों को यही चीजें सिखाना चाहता हूं कि एग्जाम में आप लोगों को टाइम कैसे बचाना है और क्वेश्चनों को आप लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम कंसेप्ट चेंज करते हैं। नेचुरल नंबर का अगर सम पूछा जाएगा आप लोगों से, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप लोग आसानी से सोल्व कर लोगे। अगर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बनना होता तो आप लोगों का ये बन सकता था। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा। कई बच्चों की मेरे पास ये भी कमेंट आ रही थी कि सर जो हमने अलजेब्रिक फंक्शन की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें क्यूब वाले क्वेश्चन रहते हैं। मुझे पता है क्यूब वाले क्वेश्चन हमारे रहते हैं, तो क्यूब वाले क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। मैं आज कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आप लोगों की और बने क्यूब वाले पे, जो आधे घंटे की होगी मुश्किल से, और वो वीडियो भी आप लोगों की अपलोड कर दी जाए। ठीक है, तो वो अलग से अपलोड कर दूंगा, क्यूबिक वाली आधे घंटे की वीडियो होगी, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पे। ऑप्शन क्या क्या गिवन है इसके। ऑप्शन है बच्चों इसका 980, दूसरा ऑप्शन है बच्चों इसका 1220, तीसरा ऑप्शन है बच्चों इसका 1250 और चौथा ऑप्शन है इसका 1275। देखिए बच्चों अब फर्क क्या आया इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। पहले वाले जो क्वेश्चन होते तो वो 1 से लेके स्टार्ट होके 50 तक चलते थे।
लेकिन अब की बार आपने क्या देखा, अभी जो सीरीज जो आप लोगों की जो स्टार्ट हो रही है वो 11 से स्टार्ट हो रही है और 50 तक चल रही है। तो एक बच्चा क्या होगा, वो ये करेगा, पहले 1 से लेके 50 तक का सम निकालेगा, फिर वो 1 से लेके 10 तक का सम निकालेगा, फिर वो 1 से लेके 50 तक का जो सम निकाला था उसमें से 1 से लेके 10 वाला सम घटा देगा और फिर आंसर करेगा। तो देखिए बच्चों, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और इस सीरीज को आप क्या बोलते हो भाई, इस सीरीज को आप बोलते हो कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, लगातार श्रेणी आप इसको बोल सकते हो। जब आपने देखा, जब सीरीज आपकी बीच में से स्टार्ट हो जाए और वहां पे आप लोगों से सम पूछा जाए यानी योग पूछा जाए, तो उस केस में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना है आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है बच्चों, अगर आप लोगों को सम निकालना हो तो ये होगा b प्लस ए, b माइनस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब ये b क्या है, भी b है आप लोगों का लास्ट नंबर और a क्या है आप लोगों का फर्स्ट नंबर। अब लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे, आप लोगों का लास्ट नंबर है आप लोगों का यहाँ से 50 और पहला नंबर क्या है यहाँ से बच्चों आप लोगों का 11। अब आप लोगों को ये यहाँ पे सीधा फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में अगर आप लोग रखते हो तो 50 जमा में 11 कितना हो गया बच्चों 61 गुणा ये कितना हो गया यहाँ से 50 में क्या घटाना है आप लोगों को 11 में क्या जोड़ना है 1। अब आपने यहां से क्या देखा, डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ से 2 आएगा। अगर 11 में से अगर आप प्लस जोड़ते हो, माइनस 11 में अगर आप प्लस 1 जोड़ते हो तो आंसर कितना मिलेगा आपको 10 मिलेगा। अगर 50 में से अगर आप 10 घटाते हो तो आंसर कितना मिल जाएगा यहाँ से 40 मिल जाएगा। ठीक है, 40 को आप 2 से भाग करोगे तो ये कितने पे कटेगा 20 पे। तो फाइनल आंसर आप लोगों को आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं 61 गुणा में 20 आ जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो 2 की गुणा अगर इसके साथ करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 12-20 आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा ध्यान से देखना है हमें, जब भी हमें इस टाइप की कोई सीरीज दिखे बच्चों जो बीच में से स्टार्ट हो रही हो, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो उस केस में आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है b प्लस ए इंटू में b माइनस ए प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब आप लोगों ने ये देखा कि b का मतलब क्या, भी लास्ट नंबर, a का मतलब क्या है पहली संख्या, आखिरी संख्या क्या है आप लोगों की 50 में अगर 11 जोड़ दिया तो आंसर हो गया 61। 50 माइनस 11 जमा में 1, ठीक है, माइनस 11 में अगर प्लस 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 10। माइनस 10 को अगर आप 50 में से घटाओगे तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों 40। 40 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो आंसर कितने मिलेगा 20। 20 की गुणा जब आप 61 के साथ करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12-20। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। और अब आप लोगों को ये देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग फास्ट से फास्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिया। अब अगले क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे बच्चों, वो देखेंगे कि हम फास्ट से फास्ट कैसे सोल्व कर पाएंगे। अब सीरीज जो आप लोगों की जो स्टार्ट हो रही है वो 51 से स्टार्ट हो रही है और ये जो सीरीज है बच्चों आप लोगों की कहां तक चल रही है 100 तक चल रही है। और यहाँ पे जो आप लोगों को ऑप्शन गिवन है वो ऑप्शन गिवन क्या है बच्चों 3 9 8 0। एक ऑप्शन क्या गिवन है 3 7 7 5। एक ऑप्शन क्या गिवन है आप लोगों को 3 2 5 0। एक ऑप्शन क्या है आप लोगों को 2 2 7 5। ये आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, एक मजेदार बात क्या है, मैं वीडियो में बनाता हूं तो ये वीडियो मेरी अंकल जी ने देख ली और वो भी यानी एस्टेट लगे हुए क्वालिफाई है, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। तो वो ये बता रहे थे कि संदीप आपकी वीडियो अच्छी है, अच्छा पढ़ा रहे हो आप, कोई शक नहीं है, लेकिन आप जो बार बार ये बोल रहे हो ना बच्चों बच्चों, ये थोड़ा सा गलत है कहीं ना कहीं। फिर मैंने कहा अंकल जी हाँ जी ये बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि जो हमसे जो अभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं स्टेट के वो ऐसे होंगे या तो वो मेरी एज के होंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, और कई ऐसे होंगे जो आपसे भी बड़े होंगे, तो वहां पे बच्चों वर्ड यूज करना ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो फिर मैंने उन्हें कहा अंकल जी देखो ये बात आपकी सही है, मैं मान गया, लेकिन अब मेरी आदत ही ऐसी बन चुकी है स्टूडेंट्स की मैं अगर बच्चों वर्ड अगर नहीं निकलेगा ना तो कुछ अलग सा लगेगा मुझे, यानी ऐसा लगेगा कि कुछ अलग सा फील हो रहा है। तो ये मान लो कि एक आदत सी बन चुकी है कि बार बार बच्चों बच्चों वर्ड निकलता है, क्योंकि हम ऑफलाइन एकेडमीज में भी पढ़ाते हैं तो वहां पे क्या होता है लगभग जो स्टूडेंट आते हैं वो हमसे जूनियर होते हैं, तो वहां पे बच्चों का वर्ड बार बार यूज होता रहता है। अब आप लोग जो हो भाई काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो
सिमिलरली मेरी एज के होंगे और काफी ऐसे भी होंगे जो मेरे से बड़े होंगे और कुछ एक % ऐसे होंगे जो मेरे से छोटे होंगे। तो इस बात के लिए मुझे थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है कि मैं बार बार बच्चों वर्ड यूज करता हूं। तो प्लीज इस बात को आप लोग माइंड ना करें, सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मेन बात क्या है, यहाँ पे हमने एक बात देखी कि जो सीरीज है ना वो बीच से स्टार्ट हो रही है। अगर बीच से स्टार्ट हो रही है तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, b प्लस ए b माइनस ए प्लस 1 और भाग में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। b क्या है हमारा लास्ट, तो 100 में हमें क्या जोड़ना है, 51। फिर हमें क्या करना है, 100 में से 51 घटाना है और 51 में 1 जोड़ना है और इसे किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। 100 में 51 जोड़ा तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 151। 51 माइनस 51 में से 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया, माइनस का 50। माइनस के 50 को अगर 100 में से घटाओगे तो आंसर कितना मिलेगा, 50। और इस 50 को जब आप 2 से भाग करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 151 इंटू में 25। तो देखिए अब काफी बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे टाइम लगाएंगे कैलकुलेशन में, लेकिन कैलकुलेशन हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं, वो हम ऐसे बचा सकते हैं। मैंने यहां से देखा भी 1, 5 और 6 कितना हो गया, ये 7। ये कितना हो गया बच्चों, 7। यानी 7 गुणा में 7 किया तो आंसर कितना मिलेगा, 49। 9 से 9 कट गया, यानी यहां से डिजिटल सम कितना मिला, मुझे 4 मिला। तो यहाँ पे देखिए भी आप लोग डिजिटल सम 4 कहां मिल रहा है आप लोगों को, 9 से 9 कट गया, 8 और 3 कितना हो गया बच्चों, 11। 11 का मतलब डिजिटल सम 2, ठीक है। 10 और 17 कितना हो गया बच्चों, 10 और 7 17, 17 और 5 कितना हो गया, 22। 22 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया, यहां से 4। तो यही हमारा क्या होगा, यहां से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अब कैसे सोल्व करने, आगे और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चनों की, जिससे ये है कि आगे से अगर कोई भी कंटिन्यूस सीरीज का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जामिनर पूछता है तो वो आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो उसे। तो देखिए बच्चों, एक सीरीज हमारी ये बनती है 41, 42, 43 और ये जो सीरीज है बच्चों 80 तक चल रही है। इसका आप लोगों को सम बताना है, सम क्या होगा, योग कितना आएगा, और ऑप्शन है इसके 16, 85। दूसरा ऑप्शन है बच्चों आप लोगों का 19, 20। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का 24, 20 और चौथा ऑप्शन जो है आप लोगों का 12, 50। यही हमारा ऑप्शन होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही ऑप्शन है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, 40 में 41 जोड़ा तो आंसर 121। 41 में 1 घटा दिया तो आंसर कितना होगा, 40। 40 को 80 में से घटाया तो आंसर कितना मिला, 40। 40 का आधा कितना हो गया, 20। तो ये चीज आपको अब डायरेक्ट सोल्व करनी है, इतना लिखना नहीं है। अब 2 की गुणा यहाँ की तो 2, 4, 2, 0 यानी 24, 20 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज देखिए आप लोगों को जो ये स्टेप में लिख रहा हूं ना, ये मिनिमाइज करने आनी चाहिए। आपको पता ही है जो सीरीज आया 121 कैसे आएगा, 80 जमा में 41 हो गया 121। फिर उसके बाद आप लोगों को जो ऐड करना है वो क्या करना है, 80 में से 41 घटाना है और 41 में 1 जोड़ना है। तो आप ऐसा करो भाई, 41 में पहले 1 घटा लो, कितना हो गया 40। 40 को अब इसमें से घटा दो, कितना हो गया 40। 40 का आधा कितना हो गया 20 और 20 की गुणा अब यहाँ पे कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 2420 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चनों की स्पीड आप लोगों की इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने हैं एग्जाम में, फटाफट, टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है। टाइम अगर लगा दिया तो फिर कोई फायदा है नहीं ये कंसेप्ट सीखने का। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोगों की बढ़िया बन सकती थी। ये जो सीरीज है बच्चों वो स्टार्ट हो रही है 101 से 102 तक और ये जो आप लोगों की जो सीरीज है ये कहां तक चल रही है बच्चों, 200 तक चल रही है। और इसका जो आंसर हो सकता है वो है आप लोगों का 130, 55। दूसरा ऑप्शन जो है आप लोगों का 150, 50। तीसरा ऑप्शन जो है आप लोगों का 160, 50 और चौथा ऑप्शन है बच्चों आप लोगों का 1550। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपने क्या देखा भी 200 में अगर 101 जोड़ूंगा तो आंसर हो जाएगा 301। 101 में 1 घटाया तो 100, 100 को 200 में से घटाया तो कितना बच गया 100। 100 का आधा कितना हो गया बच्चों, 100 का आधा कितना हो गया 50, ठीक है। या आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं 200 में क्या घटाना भी 101, 101 में क्या जोड़ना है 1 और फिर किससे डिवाइड करना है 2 से। इसका एक फास्ट मेथड भी बताऊंगा मैं आप लोगों को अभी। 101 माइनस का 101 में अगर 1 जोड़ते हो तो यहां से आंसर कितना मिल जाएगा आप लोगों को 100। 100 को अगर 200 में से घटाओगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आप लोगों को 100
अब इस 100 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा? 50। ठीक है, 50 को अब इससे गुणा करना है तो कैसे करोगे आप लोग? सोल्व करोगे भाई। 5 की गुणा अगर मैंने इसके साथ की तो आंसर रहेगा 15, 0, 5, 0। तो ये क्या आ जाएगा? 150 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को जो माइंड में बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व करना है, कैसे करना है? 200 जमा में ये तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। 200 जमा में 101 कितना हो गया? 301। अब आप लोग क्या करें भी, इस 101 में से 1 घटा दो, कितना बच गया? 100 बच गया। अब 100 जो बचेगा उसको आप डायरेक्टली किससे डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 से डिवाइड 100 जो आप लोगों का आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, 100 बचेगा आप लोगों का। 100 को आपको अब किससे डिवाइड करना है? यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात सीधा आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहां से जो आप 1 माइनस घटाओगे ना, और इसका क्या करना है फिर आपको आधा कर देना। 101 में से 1 घटाया तो 100 का आधा कितना हो गया? 50। यानी सीधी 50 की गुणा आप लोगों को यहाँ पे करना है। इस टाइप से जो क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते तो वो हमने कर लिए हैं। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि विषम संख्याओं का योग अगर हमें निकालना हो, यानी ऑड संख्याओं का अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर ऑड नंबर का अगर हमें सम पूछ लिया जाए तो ये हमेशा बराबर होता है n² के बराबर। ठीक है, इसका मतलब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि पहली 15 विषम संख्याओं का योग बताओ, पहली 15 विषम संख्या, यानी n की वैल्यू कितनी होगी? 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि पहली 20 विषम संख्याओं का योग बताए, यानी पहली 20 और संख्याओं का योग बताना है, यानी सम बताना है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? यहाँ से 400 हो गया। ये n² आया कैसे, वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके बताता हूँ कैसे आया। देखिए बच्चों कैसे आएगा, मैं यहाँ पे एक सीरीज ले लेता हूँ, ऑड सीरीज 1, 3, 5 और 7। अगर मैं यहां से इनका योग निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो योग आएगा वो क्या आएगा आप लोगों का? यहां से 1, 2, 3, 4, सॉरी बच्चों, तो योग कैसे आएगा आप लोगों का? फॉर्मूला क्या कहता है, कैसे आएगा? 1, 2, 3, 4, यानी 4 का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा? ये 16 आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये सब प्रूफ करके देखना चाहे तो कैसे देखेंगे? 7 और 3 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16। तो जो कि किसके बराबर है? 4 के स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं इसमें एक और नंबर और जोड़ दूं जो कि 9 है, तो 16 जमा में 9 कितना हो गया? 25। नंबर कितने हो गए अब आप लोगों के? 1, 2, 3, 4, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यानी ये बात यहां से सिद्ध होती है कि अगर आप लोगों से विषम संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो सीधा आपको डायरेक्ट स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अगर अब आप लोगों से यहां से ये पूछा जाता है कि 35 पहली 35 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 35 का स्क्वायर करना है। 35 का स्क्वायर कैसे होगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 गुणा में 4, 3 गुणा में 4 कितना होता है? 12। ठीक है, 3 के बाद आने वाला नंबर कौन सा होता है? 4। तो 3 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि भाई 45 का क्या निकालो, पहली 45 विषम संख्याओं का योग निकालो, ऑड संख्याओं का सम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 45 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 45 का स्क्वायर कैसे करोगे? 5 का स्क्वायर होता है 25। 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर नहीं करना है, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5। तो 4 गुणा में 5 कितना हो गया? 20। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। अगर ये पूछा जाए कि 65 पहली 65 विषम संख्याओं का योग निकालना, तो 65 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 6 के बाद क्या आता है? 7। तो 6 गुणा में 7 कितना हो गया? 42। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। 75 हो गया, जैसे पहली 75 विषम संख्या का योग निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25। 7 के बाद क्या आता है? 8। तो 7 गुणा में 8 कितना होता है? 56। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने थे। लेकिन अब जो मेन मुद्दा आता है वो ये है बच्चों कि अगर हमें सीरीज अगर कुछ इस प्रकार की दे दी जाए, 51, 53, 55, और ये जो सीरीज है वो कहां तक चल रही है आप लोगों की? 99 तक चल रही है। और ऑप्शन आप लोगों को जो दे रखे हैं वो ऑप्शन है 2285। बी ऑप्शन जो है आप लोगों का बच्चों यहाँ पे 1225। सी ऑप्शन जो है आप लोगों का 1875।
और डी ऑप्शन जो है आप लोगों का 2675। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अब तक ये सीखा है कि भाई पहली 50 विषम संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहली 40 विषम संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सीधा स्क्वायर कर देते थे। लेकिन अब आपने ये देखा, जो ये सीरीज दिख रही है ना, ये आपको लगातार नहीं दिख रही, ये आपको ब्रेकिंग सिचुएशन में दिख रही है, यानी ये सीरीज कहीं ना कहीं से बीच में से स्टार्ट हो रही है। तो आपने क्या देखा भी, जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 51 से लेके 99 तक है। अगर आप एक बात ध्यान से देखते हो बच्चों, 1 से लेके 100 तक, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 1 से लेके 100 तक कितने इवन नंबर होंगे और कितने ऑड नंबर होंगे, तो आप ये बोलोगे सर 1 से लेके 100 तक 50 नंबर तो आपके इवन होंगे और 50 नंबर जो होंगे वो आपके ऑड होंगे। ठीक है, यानी 50 संख्याएं आपकी सम संख्याएं होंगी और 50 आपकी विषम संख्याएं होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इवन ऑड क्या होता है भाई, आधे आधे होते हैं, हाफ हाफ होते हैं। अगर मैं 200 तक की बात करूं तो 100 विषम 100 सम संख्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने ये देखा भाई, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है बच्चों, 50 का अंतर है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 50 का। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो और संख्या है यानी विषम संख्या है वो कितनी आएंगी। तो आपने देखा भी, अगर ये सीरीज अगर 51 से लेके 100 तक होती तो आपको बताया भी यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 है, इसका मतलब 25 क्या होंगे आप लोगों के ऑड नंबर होंगे और 25 क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। अब आपको पता है भी यहाँ पे बात हो रही है ऑड नंबर की, तो 100 यहाँ पे आप लोग लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है, क्योंकि सबसे आखिरी वाला ऑड नंबर क्या होगा आपका, 99 ही होगा। और आपको पता है भी 51 से लेके 100 तक अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके कितने विषम संख्याएं आएंगी, 25 आएंगी, क्योंकि 50 नंबर हो गए, 50 में 25 विषम होंगे और 25 क्या होंगे, सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर होंगे। तो यहां से आपको एक बात पता लग गई कि जो ऑड नंबर हैं टोटल वो कितने आएंगे, यहां से 25 आएंगे। ठीक है, 25 नंबर आप लोगों के यहां से आने वाले। यहां से आप लोगों का एक फॉर्मूला यूज होगा एपी सीरीज का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज होगा जब हमें सम निकालना होता है, तो उस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेकिन जब हम एपी सीरीज पढ़ेंगे, एपी जीपी सीरीज और एचपी सीरीज, वहां पे भी मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ। तो देखिए उसका एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा जब हमें सम निकालना हो। तो सम निकालने के लिए n डिवाइड बाय 2, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो मैंने यहां से देखा भी n टर्म कितनी आ गई, यहां से 25, यानी मुझे यह पता लग गया भी यहां से लेके यहां तक कितने विषम संख्याएं आप लोगों की आएगी। तो आपने कहा सर 25 विषम संख्याएं आएंगी, 25 डिवाइड बाय 2। पहली संख्या कितनी आप लोगों की, 51, आखिरी संख्या कितनी आप लोगों की, 99, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों की 99 तक थी, तो आखिरी विषम संख्या आपकी कितनी होगी, 99। 99 में अगर आप 51 जोड़ते हो तो बच्चों ये आ जाएगा आप लोगों का 25/2, ये हो जाएगा आप लोगों का 150। अब आप इस 2 को इससे काटते हो तो ये आ जाएगा आपका 25 गुणा में 75, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे गुणा करते हो तो टाइम ज्यादा ले सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजिटल सम का कंसेप्ट यूज करेंगे। 5 और 7, 5 और 2 कितना आ गया बच्चों, 7, 7 और 5 कितना आ गया, 12, 12 का मतलब हो गया 3, 3 गुणा में 7 करोगे तो 21, 21 से आपको डिजिटल सम कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं कि जब भी आप 3 की गुणा किसी भी नंबर के साथ करोगे तो हमेशा डिजिटल सम आपको 3 मिलेगा। 9 की गुणा जब भी आप किसी भी नंबर के साथ करोगे तो हमेशा डिजिटल सम 9 ही मिलेगा, और 9 डिजिटल सम को हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। 3 को आप जब भी किसी के साथ भी गुणा करोगे तो हमेशा डिजिटल सम आपको 3 ही मिलेगा। तो मैंने क्या देखा, यहाँ से 3 की गुणा मुझे 7 के साथ करनी थी, तो मुझे डायरेक्ट पता लग गया यहाँ से जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 डिजिटल सम आपको कहाँ दिख रहा है वो हमें अब चेक करना है। 8 और 2 10, 15 और 2 17, 17 का मतलब डिजिटल सम 8 नहीं हो सकता। 5, 2 7 और 2 9, डिजिटल सम 1 नहीं हो सकता। आंसर चाहिए हमें 3। 8 और 1 9, 7 और 5 कितना हो गया भाई, 12, 12 का मतलब डिजिटल सम कितना होगा, 3। तो यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये ऑड नंबर निकालने में दिक्कत हो रही होगी कि ऑड नंबर निकालेंगे कैसे सर, 25 कैसे निकालेंगे। तो आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एपी का एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं जो क्या होता है, TN A + N - 1D। ए क्या होता है आप लोगों का स्टार्टिंग वाला नंबर,
Tn क्या होता है आप लोगों का लास्ट नंबर, और D क्या होता है आप लोगों का कॉमन डिफरेंस की डिफरेंस कितना है अभी इनके बीच में। तो मैंने क्या देखा 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, इस तरीके से 3 का डिफरेंस नहीं सॉरी बच्चों 2 का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ से 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो आपने क्या देखा अभी लास्ट संख्या कितनी आप लोगों की यहाँ से 99 है, पहली संख्या कितनी आप लोगों की 51 है। n आप लोगों को निकालना है, कितने टर्म आप लोगों की बनेगी -1। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों यहाँ से 2 है, तो ये आ गया आप लोगों का 51 प्लस 2n-2, ये हो गया आप लोगों का 99। 51 में से अगर 2 घटाओगे तो आंसर मिलेगा 49। 49 को जब आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 2n। यहाँ से अगर इसमें से अगर इसे आप घटाते हो तो कितना मिल जाएगा आपको 50। 50 को आपको किससे भाग करना है 2 से, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये काम यहाँ कर रहे हो तो आप लोगों को ये काम नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्ट देखना है कि भाई 50 51 से लेके 99 तक 50 नंबर होंगे जिसमें 25 ऑड होंगे, 25 विषम होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना था। तो इस चीजों के लिए आप लोगों को ये चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप लोगों को डायरेक्ट माइंड में आनी चाहिए। देखिए अब एक क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो सके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 101 से स्टार्ट हो रही है, 105 से, और ये जो सीरीज है वो 199 तक आप लोगों की चल रही है। और आप लोगों से सम पूछा हुआ है कि सम आएगा कितना इसका 5000, सी हो गया आपका 150, और डी ऑप्शन हो गया आप लोगों का 8500। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है। अब आपने देखा अभी डिफरेंस कितने का है 2-2 का, 2-2 का डिफरेंस है, यानी ऑड संख्या आप लोगों की यहाँ पे चल रही है, ऑड सीरीज आप लोगों को मिल रही है यहाँ पे विषम सीरीज। तो आपने यहाँ से क्या देखा अभी 100 से लेके 200 तक, मुझे बताया अभी 1 से लेके 100 तक 50 इवन 50 ऑड, 1 से लेके 200 तक 100 का आधा कितना हो गया, 200 का आधा कितना हो गया, यानी 100 इवन 100 ऑड। तो आपने देखा भाई यहां से लेके यहां तक का अंतर कितने का है 100 का, 100 का अंतर है, इसका मतलब 50 इवन होंगे और 50 ही क्या होंगे ऑड होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहां से एक बात पता लग गई कि कितने नंबर ऑड होंगे यहाँ पे 50। तो सम निकालने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट प्लस में लास्ट नंबर को जोड़ना। ये n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आप लोगों की कितनी निकली यहाँ से, नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ से 50 है सॉरी, ठीक है। क्योंकि 101 से लेके 199 तक कितने विषम संख्याएं आएंगी आप लोगों की 50 विषम संख्याएं आएंगी बच्चों। यहाँ से वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से रख दी इसे 50 डिवाइड बाई 2। पहली संख्या कितनी आप लोगों की 101, जोड़ना है आप लोगों को 199 में। इसे अगर आप लोग जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 50 गुणा में कितना आ जाएगा 300। 300 को आपको किससे भाग करना है 2 से, 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा ये 150, यानी 50 गुणा में क्या करना है आप लोगों को 150 करना है। कैसे कर सकते हो भी, अगर इसे आप लोग सोल्व करोगे 5 गुणा में 15 कितना होता है 75, ठीक है, 2 जीरो ये हो गए, तो आंसर आप लोगों का ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करने थे। या आप देख भी सकते हो भी 5 ये हो गया, ये कितना होगा यहाँ से 6, डिजिटल सम कितना आएगा यहाँ से 3 आएगा। डिजिटल सम कितना आ रहा है अभी 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 3। तो यही आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो बच्चों प्लीज वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग, ठीक है। लाइक और कमेंट करने में आप लोग बहुत ही ज्यादा कंजूसी दिखाते हो। आज का जो हमारा टारगेट है इस वीडियो पे जो लाइक का है वो हमारा 300 लाइक का टारगेट है। ये टारगेट आप लोगों को पूरा करना है, ठीक है। 300 लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए। अब ये टारगेट आप लोगों का है कि इस टारगेट को आप लोग कैसे अचीव करते हो। अगर ये टारगेट अगर आप लोगों ने अचीव कर लिया तो आप लोगों का जो सिलेक्शन का जो दौर है वो और भी नजदीक आ जाएगा और आप लोग सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए। अच्छा, अब हमने यहाँ तक अब तक क्या सीखा है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालना है वो भी सीख लिया। अगर कंटिन्यूअस सीरीज है, अगर कोई बीच में से अगर कोई सीरीज देके हमसे योग पूछता है तो वो भी हमने सीख लिया। विषम संख्याओं का योग भी सीख लिया हमने कैसे निकालते। अब हमसे ये भी तो पूछ सकता था कि सम संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालना, ठीक है। यानी इवन नंबर का अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे निकालना है। तो देखिए इवन नंबर का अगर आप लोगों को सम निकालना हो बच्चों तो इसका एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का n+1 होता है, ठीक है।
जैसे अगर आप लोगों से पहले ये पूछ लिया जाए, पहली 10 विषम संख्याओं सम संख्याओं का वो निकालना है सम, तो कैसे निकालोगे? पहले हम यहाँ से एक बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 10 का पूछा आप लोगों से, पहली 10 का, तो पहली इवन संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 2 से, 4 से, 6 से, इस तरीके से करते करते जो लास्ट की जो 10वीं आप लोगों की जो संख्या होगी इवन, वो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब आप लोगों ने यहां से ये देखा भी, अगर आप यहां से 2 कॉमन लेते हो तो सीरीज क्या बन गई? 1 2 3 4 और इस तरीके से 10। इसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसका ये फॉर्मूला होता है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा में n+1 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? फाइनली n इंटू में n+1। n की वैल्यू कितनी है यहां से? अब आपने देखा यहां से लेके यहां तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 10 संख्याएं हो जाएंगी। तो 10 गुणा में एक कितना हो गया? 11, यानी आंसर हो जाएगा आप लोगों का 110। आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका था कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये इवन नंबर का जो सम है वो आता कैसे? n इंटू में n+1, वो इस तरीके से आता है बच्चों। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहली 50 इवन नंबर का सम निकालना है। पहली 50, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 50 इंटू में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 51। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25 में क्या जोड़ दिया आप लोगों ने? 50 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों का 25 50 आंसर हो गया। अब आप लोग पूछोगे सर ये आपने एकदम फास्ट किया कैसे? देखिए आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 50 गुणा में 50 जमा में 1। इसको अगर गुणा करते तो कितना आ जाएगा? ये 2,500। 50 की गुणा अगर इसके साथ करते तो 50, तो आंसर आ गया 25 50। लेकिन इसको आप लोगों को फास्ट से फास्ट कैसे सोल्व करना है? इसको सोल्व ऐसे करना है, इसको सोल्व ऐसे करना है आप लोगों को, ए स्क्वायर और ए, ठीक है। यानी ये a है तो इसका स्क्वायर करके इसमें a जोड़ना। जैसे यहाँ पे क्या था अभी? a की संख्या a कितनी थी? पहली 50 सम संख्याओं का क्या निकालना था आप लोगों को? ठीक है, पहली 50 सम संख्याओं का योग निकालना था। तो a की वैल्यू कितनी है? 50, ठीक है। 50 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना मिलेगा? 2,500 मिलेगा। लेकिन आपको स्क्वायर किसका करना है? सिर्फ 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 में अब क्या जोड़ना है? 50। तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग सीधा कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर आप लोगों को टाइम लग रहा हो तो। देखिए अब आप लोगों से पूछा हुआ है और संख्या होगी, हाँ, पहली 90 सम संख्याओं का योग निकालना है, यानी इवन नंबर का योग निकालना है। तो मैंने क्या देखा अभी 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में क्या जोड़ दिया? 90। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी पहली 90 इवन संख्याओं का योग कितना होगा? 81 90 होगा। अगर ये पूछ लिया जाए भी पहली 100, या फिर आप मान लो भाई पहली 80, ठीक है, पहली 80 का आप लोगों को सम निकालना है। तो आपने क्या देखा भी 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 में क्या जोड़ दिया? 80। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? पहली 80 इवन नंबर का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकते थे, और भी ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के आ गए कि अगर सीरीज अगर बीच में से स्टार्ट हो रही हो और ये 200 तक चल रही है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इस टाइप के लिए, वो है n, पहली संख्या को जोड़ना है और फिर लास्ट संख्या को जोड़ना है अगर हमें सम निकालना हो इस तरीके से। तो मैंने ये देखा भी अगर सीरीज ऐसे स्टार्ट हो रही है और देखा मैंने ये जो डिफरेंस है कितने का? 2 का डिफरेंस है। और जो ये सीरीज आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे, वो बच्चों कौन सी सीरीज दिख रही है? इवन की सीरीज दिख रही है, ठीक है। सम सीरीज आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आपने क्या देखा, यहां से लेके यहां तक 102 से लेके 200 तक कितने इवन नंबर आप लोगों के आएंगे? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस कितने का है? 100 का। तो यानी 50 इवन होंगे और 50 ऑड होंगे, ठीक है। डिफरेंस कितने का हो गया बच्चों? यहां से यहां तक का 100, 100 में 50 इवन होंगे, 50 ऑड होंगे। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? यहां से 50, 50 डिवाइड बाय 2। पहली संख्या कितनी है अभी? 102। आखिरी संख्या कितनी है? 200। अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 302 हो जाएगा। अब इसको आपको भाग करना है तो ये कितना आ जाएगा? 25 गुणा में 302 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है आप लोगों के यहाँ पे 7 5 5 5, बी है 7 5 5 0, और सी है भी आप लोगों का 7 5 8 0,
और डी है आप लोगों का 7590। तो देखिए बच्चों, अगर हम ऑप्शन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारी मजबूरी बन जाएगी हमें इसे सोल्व करना। मुझे पता है भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करता हूं तो टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा लगेगा। तो मेरे पास कौन सा कंसेप्ट है, डिजिटल सम का कंसेप्ट है, वो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अगर मैं वो यहाँ पे लगाता हूं तो मैंने देखा भी यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 7, ये कितना हो जाएगा 5, 5 गुणा में 7 कितना हो गया बच्चों 35, 35 का मतलब डिजिटल सम कितना मिलेगा 8, 8 कहां से मिल रहा है डिजिटल सम 15, 15 में 7 जोड़ा 22, 22 का मतलब डिजिटल सम 4 नहीं मिलेगा। यहां से आपने देखा भी 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया यहाँ से 8। तो यही आप लोगों का यहाँ से क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और ना ही हमें चेक करने की जरूरत पड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ सकता था, वो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का जब 402, 404 और इस तरीके से जो सीरीज है ये आप लोगों की 600 तक चल रही है। ऑप्शन है आप लोगों के 6, 7, 6, 3, 0। अगला ऑप्शन आप लोगों का 5, 0, 1, 0, 0। अगला ऑप्शन है आप लोगों का 50, 150 और अगला ऑप्शन है आप लोगों का 4, 0, 1, 0, 0। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल रैपिडली कैसे सोल्व करना है, तो आपने क्या देखा भी यहां से लेके यहां तक कितने का डिफरेंस हो गया 200 का डिफरेंस हो गया, 200 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब 100 इवन होंगे, 100 क्या होंगे ऑड होंगे। तो आपको पता लग गया भी 100 डिवाइड बाय 2। पहली संख्या कितनी है 402, आखिरी संख्या कितनी है 600, 600 में अगर 402 जोड़ोगे तो आंसर हो गया आप लोगों का इतना। अब इसको इससे 50 से भाग, इससे 100 से भाग करना है तो आंसर आ गया ये, यानी 50 गुणा में ये आप लोगों का आंसर होगा। अगर आप लोग यहां से इसकी गुणा करते हो तो देखिए भी आंसर कितना आएगा आप लोगों का यहाँ से, ये ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा कैसे 5 की गुणा की यहाँ पे 50, इसकी गुणा अगर आप इसके साथ करते हो तो कितना हो जाएगा 10 और 1 0 ये एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 50, 100। अगर आप लोग यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई करना चाहते हो तो आपने देखा इसका डिजिटल सम कितना है 3, 3 की गुणा जब आप किसी भी नंबर के साथ करते हो तो हमेशा डिजिटल सम आपको 3 ही मिलता है। तो आपने देखा भी, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं, 2, 50 ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो गया 15, 15 का मतलब भाई डिजिटल सम कितना हो गया यहाँ से आप लोगों का 6 हो गया। ठीक है, तो डिजिटल सम आपको यहाँ से 6 दिख रहा है। ठीक है, वो 3 कब होता है जब हम 3 की गुणा करते हैं किसी के साथ। ठीक है, यहाँ पे तो डिजिटल सम ही आपको 3 दिख रहा है तो आप लोग डायरेक्टली 3 नहीं बोल सकते थे। 3 गुणा में 5 कितना हो गया 15, 15 का मतलब डिजिटल सम 6, तो 6 आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। कई बार आप लोगों ने बच्चों इस टाइप की सीरीज देखी होगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये कहां तक है आप लोगों की 20 के स्क्वायर तक है। इसका आंसर आप लोगों से पूछा गया है, आंसर है 2860। एक ऑप्शन आप लोगों का 2855, एक ऑप्शन है आप लोगों का 2865 और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 2870। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का, और वो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आप लोगों से इस टाइप की सीरीज पूछी गई हो और वो यहां तक चल रही हो भी n नंबर तक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का, इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का n प्लस 1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ये आप लोगों का इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 से लेके 20 तक, तो n की वैल्यू हो गई यहाँ से 20, 20 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 21, 21 में अब आपने यहां से देखा भी 20 गुणा में 2 कितना होगा 40, 40 जमा में 1 कितना हो गया 41, डिवाइड बाय क्या कर दिया आप लोगों ने 6 कर दिया यहाँ से। ठीक है, अगर इस 6 को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूं तो ये कितने पे कटेगा यहाँ से 10 से, ये कितने पे कटेगा 3 से, ये 3 इससे कितने पे कटेगा 7 पे, तो आंसर आ जाएगा आपका 70 गुणा में 41। अगर आप इसे और सोल्व करते हो तो 7 गुणा में 4 कितना हो गया 28 और 8 और 0, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2880। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख नहीं रहा, ओ सॉरी 7 के साथ करनी है ना, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 28 70 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार हो जाता है कि कैलकुलेशन में स्पीड में आप फ्लो में हो जाता है ऊपर नीचे, तो इस बात का आपको ज्यादा माइंड नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो कंसेप्ट हमने क्या सीखा, जब हमें ये जो सीरीज दिख रही है अगर उसका स्क्वायर दिख रहा है और ये हमसे ऐसी टाइप से पूछ लिया जाए तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है आप लोगों को n+1 इंटू में n 2n+1 डिवाइड बाय 6। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करना है।
देखिए और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं यहाँ पे, एक मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये जो सीरीज है बच्चों, ये जो आप लोगों की है, ये आप लोगों की 30 तक चल रही है, ठीक है। और आप लोगों को ऑप्शन जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 9 4 5 3। अगला ऑप्शन जो आप लोगों को दे रखा है 9 4 5 4। अगला ऑप्शन जो दे रखा है 9 4 5 5। और अगला ऑप्शन जो दे रखा है 9 4 5 6। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूलों के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपने देखा भी सीरीज कहां तक चल रही है, 30 तक। 30 में एक जोड़ दिया तो 31। देखिए इसको अगर आप जोड़ते हो तो कितना आंसर मिलेगा आपको, 61। सेम वही आंसर यहां मिलेगा अगर आप सॉल्व करते हो, 30 रखते हो तो 60 जमा में 1 ये। अब 6 से डिवाइड करना है, 6 से इसे डिवाइड करो तो कितने में जाएगा, 5 पे। तो यहाँ पे आप डिजिटल सम लगाओ, 5 गुणा में 4 गुणा में 7 कितना हो गया, 20। 20 का मतलब 2, 2 गुणा में 7 किया तो कितना मिल गया, 14। 14 का मतलब डिजिटल सम मिल गया आपको यहाँ से 5। तो आपने देखा भी डिजिटल सम 5 कहां दिख रहा है, 9 से 9, डिजिटल सम 3, डिजिटल सम 4, डिजिटल सम 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों ने सोल्व कर लिए। अब आप लोगों के सामने है ना, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जब सीरीज आप लोगों की कंटिन्यूअस सीरीज होती है, यानी इस तरीके से n नंबर तक, तो वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा आपका सम निकालने का वो ये लगेगा। ये जो है ना बच्चों, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आप लोगों के अभी तक एग्जाम में पूछे हुए नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों से एक स्टेप आगे रहना है। तो यहां पे अगर आप लोगों से इवन नंबर की सीरीज है ये, और ये है आप लोगों की ऑड। इवन की मतलब यानी जब सीरीज आप लोगों की इवन से स्टार्ट हो रही हो, 2 4 प्लस 6 और इस तरीके से n नंबर तक जा रही हो, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो आपका कितना होगा, 2n, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का n+1, 2n+1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और ऑड के लिए जो फॉर्मूला होता है आप लोगों का, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये जो सीरीज है आप लोगों की n नंबर तक जा रही है, तो यहाँ पे जो आप लोगों का 2n+1 2n-1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये फॉर्मूले लगने वाले हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अगर इवन की सीरीज हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ऑड की सीरीज है तो ये फॉर्मूला आप लोगों का यहां से लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब इसके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे इवन के ऊपर, इसके ऊपर सीरीज बेस पे हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर अब आप लोगों से अगर इवन बेस पे अगर सीरीज पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। हाँ, तो ये क्वेश्चन है बच्चों 2 की पावर 2, मैं मिटा देता हूं इसे, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, और ये जो सीरीज है ये कहां तक चल रही है, 40 की पावर 2 तक। ऑप्शन है बच्चों आप लोगों के 11495, सेकंड ऑप्शन है बच्चों आप लोगों का 11490, थर्ड ऑप्शन आप लोगों का 11480, और चौथा ऑप्शन आप लोगों का 11485। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। अब आप लोगों ने ये देखा भी ये जो सीरीज चल रही है ना यहां से लेके यहां तक, यानी इंटरवल कितने का है, 2-2 का इंटरवल है और उनका स्क्वायर कर रखा है। तो आपने देखा भी यहां से लेके यहां तक कितनी सीरीज आएगी आप लोगों की, 20 सीरीज आएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, जब 2 को 40 से डिवाइड करोगे तो कितने तक सीरीज सॉल्व हो जाएगी, 20 तक। यानी n की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, फॉर्मूला आप लोगों का 2n, ये है आप लोगों का n+1 2n+1 डिवाइड बाय 3। ये आप लोगों का फॉर्मूला है किसके लिए, जब इवन नंबर के स्क्वायर का सम निकालना हो तो n की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई भी, 2 को 40 से डिवाइड करोगे तो 20, यानी 2 गुणा में 20, 20 में एक जोड़ दिया तो 21, ठीक है।
20 गुणा में 2 40, 40 जमा में 1 41, डिवाइड बाय क्या कर दिया 3। इस 3 को इससे डिवाइड करोगे तो कितने पे गया 7 पे। तो ये हो गया आप लोगों का 40 गुणा में 7 गुणा में 41। ठीक है, अब यहां से अगर आप लोग इसकी भी गुणा कर लेते हो तो कितना आ जाएगा 280 गुणा में 41। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा। आपने यहाँ से देखा भी, अगर डिजिटल सम देखते हो तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 5। यानी ओवरऑल जो आंसर आप लोगों का होगा वो कितना होगा बच्चों, जिसमें डिजिटल सम आपको 5 मिलेगा। तो आपने देखा भी 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9, डिजिटल सम कितना मिल रहा है 2। नहीं हो सकता। 9 से 9 4 और 1 5 और 1 6, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 1 5, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये आंसर हो जाएगा। आप लोगों को है ना बीच में बच्चों की आवाज आ रही होगी। ठीक है, वो क्या है कि मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूं ना यहाँ पे, तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो उसकी वीडियो उसकी आवाज आ रही है आप लोगों को। और पता है बच्चों को हम जितना बोलेंगे वो उतना ही ज्यादा वो करेंगे, इसलिए हम इन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। तो देखिए एक सीरीज और है आप लोगों की, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये जो सीरीज है आप लोगों की कहां तक चल रही है बच्चों, 200 तक चल रही है। और ऑप्शन है जो आप लोगों के 1 3 5 3 4 0 2, और बी ऑप्शन जो है आप लोगों का 1 3 5 3 4 0 4। सी ऑप्शन है आप लोगों का 1 3 5 3 4 0 0, और चौथा ऑप्शन आप लोगों का 1 3 5 3 4 0 6। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब आप लोगों ने यहां से ये देखा भी, अगर 2 को अगर 200 से डिवाइड करते हो तो यानी कितनी टर्म मिलेगी, 100 टर्म आप लोगों को मिलेगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 100, 100 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 101, 101 और 100 कितना हो गया अभी 201, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर इस 3 को अगर आप इस 201 से काटते हो तो कितने पे कटेगा भी, ये 67 पे कटेगा। तो यहां से सीरीज जो आएगी, यहां से डिजिटल सम लगाऊंगा तो 2 1, यहां से डिजिटल सम 2, यहां से 7 और 6 13, 13 का मतलब डिजिटल सम 4, 2 और 2 4, 4 गुणा में 4 16, 16 का मतलब डिजिटल सम कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो 7 देखते हैं कहां मिल रहा है हमें डिजिटल सम, 5 3 और 1 9, ये कितना हो गया 4 और 3 7 और 2 9, ये नहीं हो सकता। ठीक है, डिजिटल सम 5 और 4 9, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का मतलब डिजिटल सम 2। डिजिटल सम चाहिए कितना हमें 7 चाहिए। अब यहां से देखो भाई 5 और 4 9, 3 और 3 6 और 1 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ 2-3 क्वेश्चन और रह गए बच्चों आप लोगों के, बस फिर ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, ये पेज तो हमारा हो चुका है। लगभग आप लोगों के 26 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 23 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन और रह गए। देखिए अब ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये अब आप लोगों से ऑड में भी पूछा जा सकता था, जब ये सीरीज किस में दे रखी है आप लोगों को ऑड में दे रखी है। और ऑप्शन है आप लोगों के 4 5 0 5, बी ऑप्शन है आप लोगों का 4 5 0 0, सी ऑप्शन है जो आप लोगों का 4 4 9 5, और डी ऑप्शन है आप लोगों का 4 4 9 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ऑड के लिए हमें निकालना तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2n + 1 2n - 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला था, हम चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकालनी है, 29 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 30, 30 का आधा कर दिया तो कितना आ गया 15। तो यहाँ पे जो टर्म मिलेगी वो कितनी मिलेगी 15 मिलेगी, यानी 15 विषम संख्याएं आपकी होंगी। तो 15 गुणा में 2 30, 30 जमा में 1 कितना होगा 31। ठीक है, 30 में 1 घटा दिया तो आंसर कितना मिलेगा 29 डिवाइड बाय 3। इस 3 को अगर यहां से काटते हो तो कितने में कटेगा 5 पे। यहाँ डिजिटल सम लगाओ, क्योंकि अगर वैसे सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पे देखा आपने डिजिटल सम 5, यहाँ डिजिटल सम 4, 9 से 9 कट गया डिजिटल सम 2, तो ये कितना हो गया अभी 20, 20 गुणा में 2 कितना होगा 40, 40 का मतलब डिजिटल सम 4। तो आपने देखा भी यहाँ से डिजिटल सम 5 है, यहाँ से डिजिटल सम 0 है, यहाँ से डिजिटल सम कितना है अभी 4 है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ से डिजिटल सम कितना है 8 है, तो सी आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऑड के ऊपर। ऑड बेस पे जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये जो सीरीज है आप लोगों की 59 तक चल रही है। ऑप्शन आप लोगों का
35595, सेकंड ऑप्शन आप लोगों का 35990, सी ऑप्शन आप लोगों का 35585 और चौथा ऑप्शन जो आप लोगों का 35580। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को यहाँ पे जो nth टर्म निकालनी हो कैसे निकालोगे। 59 में एक जोड़ा तो 60, 60 का आधा कितना हो गया 30, यानी फॉर्मूला जो लगेगा आप लोगों का वो यहाँ पे लगाना है आप लोगों को। कैसे लगेगा, फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पे 30 का डबल कितना हो गया 60, 60 में एक जोड़ दिया 61, 60 में एक घटा दिया तो कितना मिल गया 59, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इससे कितने में सॉल्व होगा 10 पे, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 610 इंटू में 59। यहाँ से डिजिटल सम लगा दो कितना हो गया 7, 7 गुणा में 5 कितना हो गया 35, 35 का मतलब 8, क्योंकि 9 तो कट जाएगा। और इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग डिजिटल सम से ही सॉल्व कर सकते हो फास्ट, अगर वैसे सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ डिजिटल सम लगाता हूँ तो डिजिटल सम 8 आना चाहिए, 9 से 9 कट गया 5, 5 15 और 8 कितना हो गया 18, ये भी नहीं हो सकता। 9 से 9 कट गया 5 और 3 कितना हो गया 8, डिजिटल सम कितना चाहिए था आप लोगों को 8, तो यही आप लोगों का यहाँ से क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अब आप लोगों के जो सामने बच्चों ये सीरीज इस तरीके की भी आ सकती थी, अगर क्यूब में आप लोगों को ये सीरीज दे रखी हो कहां तक 20 तक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। तीसरा ऑप्शन है 44170, डी ऑप्शन आप लोगों का 41180। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ से 20, 20 गुणा में कितना हो गया बच्चों 21, 21 को किससे डिवाइड कर दिया 2 से और ये स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 210 का स्क्वायर आ जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना आता है 441, 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, तो आंसर हो गया आपका 44100, ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फिर ये सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इतना पेशेंस तो आप लोगों को डेली रखना होगा अगर आप लोगों को कुछ चीजें नई सीखनी है तो। ठीक है, अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें। यह आप लोगों के ऊपर है कि वीडियो हर घर तक कैसे पहुंचानी है आप लोगों को। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ से 216225, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 216235, चौथा ऑप्शन है हमारे पास 216245 और डी ऑप्शन आप लोगों का 216255। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये फॉर्मूला पता है आपको n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इसका क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का जब हम योग निकालते हैं तो उसी का फॉर्मूला है, बस उसमें क्या हो जाएगा अब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी है 30, 30 गुणा में 31 डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर, इसका मतलब 15 गुणा में 31 करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। अब आप बताओ बच्चों अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए एस्टेट में तो आप लोग क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। कब छोड़ोगे, जब आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं पता है। लेकिन आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट पता है तो कैसे सॉल्व करोगे, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 गुणा में 4 कितना हो गया 24, 24 का मतलब कितना होगा डिजिटल सम 6, 6 का स्क्वायर कर दो, अब आंसर कितना मिलेगा 36, 36 का मतलब डिजिटल सम 9, 9 का मतलब 0, यानी डिजिटल सम आपको 9 कहाँ दिख रहा है 6, 2 8 और 1 9, 9 से 9 कट गया, तो यानी यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल सम यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो एक लाइक करना भी आप लोगों का यहाँ पे बनता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।